हाय गाइस, दिस इज अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंस का क्वेश्चन है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे MCQ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पॉज करके बना सकते हैं, इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। ओके, तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए फ्रेंड्स, तो आपका समय समाप्त हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, देखिए लिखा हुआ कि सी ब्लैंक टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। ओके, हमको पता है कि यदि सेंटेंस में एवरी लगा हुआ रहेगा या फिर डेली होगा, क्या डेली DAILY डेली, या फिर एवरी डे का यूज़ होगा, या फिर सेंटेंस में स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, सेल्डम हो। समझ में आ रही बात? तो ये सब के साथ हम जो यूज करते हैं ना, वो कौन सा टेंस का यूज करते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हमको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सी ब्लैंक टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। तो सी के साथ क्या वेंट होगा? नहीं होगा। ये वेंट सिंपल पास्ट टेंस का है ना, यानी V2 है मेरा। गोइंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। गोन होगा? नहीं, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को सही बना होगा। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितना मार्क्स आया 10 में। ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए समय स्टार्ट होता है अब। चलिए फ्रेंड्स, समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है दे ब्लैंक फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। आपको बता दें, यदि दो एक्शन एक साथ हो पास्ट में, व्हेन के बाद क्या लगा हुआ है मेरा? ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो हम यूज करेंगे ना, वो करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो मेरा ऑप्शन एलिमिनेट कौन सा हो गया? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट के बारे में बात किया है, और ऑप्शन डी भी मेरा गलत हो गया। ओके, चलिए अब बी और सी में से कोई एक होगा। तो याद रहे, जब भी व्हेन के साथ और सब्जेक्ट के बाद यदि मेरा V2 का यूज हो, तो हम व्हेन के पहले वाला जो यूज करते हैं क्लॉज में, वो करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, जब वर्षा होनी शुरू हो गई तो वे लोग क्या कर रहे थे? उस दरमियान फुटबॉल खेल रहे थे। ओके, आई होप आप सभी को ये भी सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये क्वेश्चन रहा। चलिए अब लोग बनाइए, समय स्टार्ट होता है अब। चलिए फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आई होप आप सभी को सही बना होगा। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है ही ब्लैंक हिज होमवर्क बिफोर हिज फादर केम। समझ में कुछ आ रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डबल सेंटेंस का है। क्या है? डबल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है मेरा। डबल सेंटेंस का ये मेरा स्ट्रक्चर है। याद कीजिए, बचपन में आप लोग पढ़े थे कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो वही वाला कम्मा है ना। बिफोर के बाद मेरा सिंपल पास्ट टेंस आता है, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एज यू कैन सी हियर कि के में यहाँ पर लिखा हुआ ये मेरा V2 है, यानी पास्ट में है। तो बिफोर के पहले कौन सा टेंस आएगा? तो जो मेरा टेंस आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है? फिनिश्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। इसमें याद रखिएगा कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है,
इसे देखा जाए। चलिए समय स्टार्ट होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। आई होप आप सभी को बना होगा। तो जब भी इसमें स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाए ना, तो हम जो यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, बाय दिस टाइम टुमारो सी ब्लैंक हर प्रोजेक्ट। कह रहा है कि कल इस समय तक वह प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर चुकी होगी। कल इस समय तक, बाई का मतलब तक के द्वारा मत समझिएगा। ओके, तो क्या यूज हम करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, समय स्टार्ट्स नाउ। चलिए समय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं, लेट्स आंसर। आई बिलोंग टू द पार्टी इफ आई हैड नोन अबाउट इट। ओके, ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है गाइस। जब भी इफ के बाद मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है ना, तो हम इफ के पहले यानी जो सेकेंड क्लॉज में यूज करते हैं वो करते हैं वुड हैव प्लस V3 का, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी इफ आई हैड नोन अबाउट इट। यदि मुझे इसके बारे में पता होता या जाना होता तो मैं पार्टी में जाया होता। ओके, या गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अब गाइस, समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं। देखिए फिर वही आया कि बिफोर के बाद मेरा सिंपल पास्ट टेंस है, तो बिफोर के पहले क्या आएगा? हैड प्लस V3 आएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सी हैड प्रिपेयर्ड डिनर बिफोर दे अराइव्ड। वे लोग के पहुंचने के पहले वह डिनर तैयार कर चुकी थी। यदि अच्छा लग रहा है गाइस तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 1 पर्सन। कम से कम एक व्यक्ति को आप शेयर कर दें और कम से कम लाइक जरूर करिएगा। ओके, अब डेली आएगा 10 क्वेश्चन आप सभी के सामने, सो डू नॉट वरी एट ऑल गाइस। ओके, एंड सॉरी टू कीप यू वेटिंग। माफ़ी चाहते हैं आपको इंतज़ार कराने के लिए, है ना। डेली हम अपडेटेड नहीं थे, इसमें मेरा गलती है। चलिए समय स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम इज़ अप गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फिर देखिए एवरी का यूज है ना, तो कौन सा टेंस हम यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी द चिल्ड्रेन है ना, इसके साथ क्या आएगा? V1 की B5, तो मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम इज अप गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि सी ब्लैंक टू पेरिस लास्ट ईयर। आपको बता दें, लास्ट दे दे सेंटेंस में, अगो दे दे, यस्टरडे दे दे, तो कौन सा टेंस हम यूज करेंगे? हम जो यूज करेंगे वो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो गोज होगा? नहीं जी। गोन होगा? बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। सी वेंट टू पेरिस लास्ट ईयर, और पिछले साल पेरिस गई थी।
टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस, समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं, आई होप आप सभी से बन गया होगा। लिखा हुआ आई ब्लैंक अ मूवी राइट नाउ सो आई कांट कम। याद रहे, यदि सेंटेंस में राइट नाउ का यूज हो जाए या फिर सेंटेंस में नाउ का यूज हो जाए तो कौन सा टेंस हम यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और सही होगा। चलिए ये बनाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी सेंटेंस में यदि सीन्स का यूज हो या फिर फॉर का यूज हो तो या तो हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो आइए चलते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज ए मारा आता है उसी में आता है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि वेटेड है मेरा। ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाद के बाद बिफोर आया है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। ओके, वह यहाँ मॉर्निंग से इंतज़ार कर रहा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई एम योर अमन। ठीक है, और आप सभी के सामने मैं डेली मेहनत करूँगा। ठीक है, आप लोग का विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। ठीक है, इतना तो विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, है ना। सो सॉरी गाइज टू कीप यू वेटिंग। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। बाय गाइज, हैव ए वंडरफुल डे।